तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान था वो टेस्ट देने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पे जियान ने 2 टेस्टों के अंदर नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था और उसने काओइंग के भी सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया था। काओइंग के हाथ में कुछ नहीं होने लगती और वो तीसरे टेस्ट के अंदर जियान के साथ स्पिरिचुअल फाइट करती, जहाँ पर उनके बीच में कमाल की फाइट होती है। मगर लास्ट में जियान बाजी मार जाता है और ईक्लेन की नैया डूबती हुई बचा लेता है और फिर उसके बाद ईक्लेन के रेस्ट एरिया के अंदर आ जाता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है कोई वोलुप सोल का बंदा, जो कि जियान को स्पिरिचुअल वैरियर से चारों तरफ से कवर करने लगता है। ये देख के जो जियान होता है वो समझ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पे आ चुके हो, इस वजह से अब क्यों छुप रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो। अभी अचानक से जियान के सामने काफी ज्यादा ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है और वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी अपीयर हो जाता है और हंसते हुए बोलते कि तुम याओ चेन के डिसेबल कहलाने लायक हो, तुम्हारी जो आई साइड और तुम्हारी सेंस है वो काफी ज्यादा फास्ट है। वहीं पे जियान उसके ऑरे को देख के समझ जाता है और बोलता है कि तुम वोलुप सोल से हो। जैसे उनके वो बंदा वोलुप सोल का हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ मैं वोलुप सोल से हूँ और मुझे अभी के लिए पता चला है कि याओ चेन की जो वोन चिलिंग फ्लेम वो तुम्हारे पास है, इस वजह से अभी के लिए मैं उसे लेने के लिए आया हूँ तुमसे। ये बोलते कि जो बंदा होता है वो अपने हाथ में एक फ्लेम को ले आता है। जैसे देखते जियान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है, क्योंकि जियान झट से उसे पहचान जाता है और बोलता है ये तो सी आर्ट फ्लेम है जो कि हैंगपेंग के पास हुआ करती थी, मगर उसे मैंने धो दिया था, इस वजह से वोलुप सोल वाले उसे ले गए। और जब वो वापस आया तब उसके पास ये सी आर्ट फ्लेम नहीं थी और उसने बताया था इसे किसी वोलुप सोल के वॉरियर ने ले लिया है उसकी जान बचाने के बदले में। और वहीं पे सी आर्ट फ्लेम की वजह से जो ग्लेस फ्लेम होती है उसके अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगती है और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब भी हेवनली फ्लेम एक दूसरे के सामने आती तो एक दूसरे से रिएक्ट करती है। तभी जन गुस्से से बोलता है ये सी आर्ट फ्लेम तो हैंगपेंग की है, तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुमने हैंगपेंग से ये छीनी थी। ये सुन के वोलुप सोल का बंदा बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही बोला, ये सी आर्ट फ्लेम हैंगपेंग की और मैं अभी के लिए यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी बॉडी के अंदर एक से भी ज्यादा हेवनली फ्लेम को रख सकती हो और ये सब है उसकी मेथड की वजह से जो कि बुड्ढे ने तुम्हें दिया होगा और अभी के लिए मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही जन एकदम फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तभी बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें न मारने के लिए और न ही पकड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। मगर जो जियान था वो अभी के लिए तो फुल गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसका जो की मेथड है उसकी जान जितना कीमती है। इसी वजह से वो गुस्से से बोलते कि तुम्हारा वोलुप सोल अभी के लिए कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा, जो अभी के लिए पिल टावर के एरिया के अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। ये बोलती जो देखी होती है जियान की पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होने लगती है, क्योंकि जियान अभी के लिए जाता था उसके सामने खड़ा हुआ जो बंदा है वो बिल्कुल भी मामूली तो नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो ऑरा फ्लो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी जो बंदा होता है वो जियान से बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास की मेथड है वो असलियत में मेरा है, क्योंकि ओड याओ ने एक उल्टी सीधी ट्रिक लगा के मेरे से छीन लिया था, इस वजह से मैं अभी के लिए अपनी चीज को वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने की जो जियान था उस बात को याद करने लगता जहाँ पे मास्टर याओ ने बताया था ये जो की मेथड है उन्हें एक 2D रेलम से मिला था, जहाँ पर काफी सारे वॉरियर आए थे, मगर वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में जियान को कुछ भी नहीं पता था। मगर जियान को इस बात का तो जरूर आइडिया था कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई होगी। तभी जो वोलुप सोल का बंदा होता है वो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को और भी ज्यादा बाहर निकाल लेता और जियान को धमकी देते हुए बोलता है अभी के लिए मुझे पता है कि तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे 2 टाउजोंग लेवल की बोरी, मगर तुम्हें मैं बता दूं मेरी स्पिरिचुअल पावर की वेरी की वजह से अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी वजह से अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं तो चुपचाप से अभी के लिए वो की मेथड मुझे दे दो और साथ ही बोन चेलिंग फ्लेम को भी। ये सुन के जो जियान था वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उसे अपने पंच के अंदर डालकर सीधा उस बैरियर के ऊपर हमला कर देता है। मगर जियान के पंच से उस बैरियर के अंदर एक खरोंच भी नहीं आता, मगर इस पास से वो बुट्टा भड़क जाता और गुस्से से बोलता है कल के पैदा हुए लड़के तू क्या अभी के लिए अपने आप को याओ चेन समझ रहा है जो अपने एक पंच से उस बैरियर को तोड़ देगा। और ये बोलते वो अपनी सी आर्ट फ्लेम का एक पंच बनाता और जियान को मारने के लिए शूट हो जाता है, मगर जियान सही टाइम पे वहां से गायब हो जाता है, इस वजह से जियान बच जाता है। मगर इस बात से बुड्ढे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी सी आर्ट फ्लेम को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से जियान के सर पे सी आर्ट फ्लेम का एक नेट बन जाता है, जिससे जो बुड्ढा होता है वो जियान को पकड़ लेता है। ये देखती है जो जियान होता है वो अपनी ग्लेस फ्लेम को अपने हाथ के अंदर लाता है और उसका एक पंच बना के उस नेट में जड़ देता है और जब दोनों फ्लेमें आपस में टकराती तो जियान की जो ग्लेस फ्लेम होती है वो बहुत ही आसानी से सी आर्ट फ्लेम के नेट को तोड़ देती है, जिससे जियान बहुत ही आसानी से उस नेट से आजाद हो जाता है। मगर जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी ग्लेस फ्लेम को डिफ्यूज कर देता है, जिस वजह से जियान की एक हाथ में आ जाती ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में आ जाती फॉलन आर्ट फ्लेम और फिर जियान झटपट उन दोनों को मिलाने लगता है, जिस वजह से कुछ ही देर के अंदर जो जियान होता है वो एक एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है। और अभी के लिए जो जियान की करंट स्टेज है उस वजह से जियान के लिए 2 फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम बच्चों का खेल हो चुका है। और साथ ही एक पल की देरी नहीं करता और उस एंग्री बुद्धा लोटस को उस बुड्ढे के ऊपर फेंक देता है और साथ ही अपनी स्पेस स्टोरिंग से अपने अर्टी-1 प्रोबेट को बाहर निकाल लेता है और उस बुड्ढे के ऊपर हमला करने के लिए आदेश दे देता है, जिस वजह से अर्टी-1 प्रोबेट भी उसकी तरफ चला जाता है आगे की तरफ। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपना रिवर्स गियर डालता उस बैरियर के पास आ जाता है, अपने पंच में फ्लेम को लाता और दैदनादन 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 ऐसे वो काफी सारे पंच मारता है बैरियर के अंदर, मगर बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। और ये जो वोलुप सोल का बंदा होता है जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देख के हंसने लगता है और बोलता है सच में ये जो तुमने टेक्निक का यूज किया वो बहुत ही कमाल की 2 फ्लेमों को कंबाइन करके अटैक बनाने की। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जो मेरा की मेथड है तुम्हारे पास वो सच में काफी काम आ रहा है तुम्हारे। और ये बोलती वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसमें से निकलती सी आर्ट फ्लेम और जाकर चारों तरफ फैल जाती है और जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को चारों तरफ से कैद कर लेती है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसके आसपास में जितनी भी सी आर्ट फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। मगर अभी के लिए वोलुप सोल के बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था, वो एकदम टकाटक खड़ा हुआ था। मगर तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता जिस वजह से उसके अंदर से कुछ लाइटें निकलती और जाकर सीधा अर्टी-1 प्रोबेट को चारों तरफ से घेर लेती है। तो अर्टी-1 प्रोबेट निकलने की काफी ट्राई करता है मगर वो नहीं कर पाता है और इन सभी से पता चलता है ये जो बंदा वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जियान की तरफ देखता है जहाँ पे जो जियान था वो अपने पंच बनाकर उस सीट में लगे तेरी बजा रहा होता है। तभी वो हंसने लगता है और बोलता है कि बच्चे अभी के लिए तेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो मेरी स्पिरिचुअल सील को
तोड़ पे वहीं पे जो जियान होता है वो पंच देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था उसने काफी सारे अटैक कर दी फिर भी उस शील्ड को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तभी जियान बोलता है कि अभी के लिए इस बंदे की पावर को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये बंदा डाउजूम के 3 या 4 स्टार पर होगा। मगर जियान इस बात से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि अब उसे आदत पड़ चुकी पावरफुल लोगों से लड़ने की। भले अभी के लिए उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो औकात से ज्यादा पावरफुल है। तभी वो हुलूप का बंदा बोलता है कि बच्चे अभी के लिए तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा, तुम चुपचाप से उसे अभी के लिए मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। इस वजह से अगर मेरी सेट की तो बेमतलब में मारे जाओगे। और वो अभी के लिए टाइम इसलिए कम बोल रहा था क्योंकि अभी के लिए जो जगह है वो पिल टावर के अंदर आती है। इसी वजह से अगर वो यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकता है तो पिल टावर के लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगी और तब उसके लिए चीजें वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इसी वजह से वो सभी चीजों को जल्दी खत्म करना चाहता था और वो अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है। ये देख के जियान थोड़ा सा डर लगता है, मगर तभी वो अपना एक अटैक बनाता है और डीमन परपेट के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो आजाद हो जाता है और वो झट से जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो होलुप सोल का बंदा था वो अभी के लिए जियान को मारने के लिए आगे आ रहा था, मगर डीमन परपेट बीच में आ जाता है, जिस वजह से होलुप सोल का बंदा डीमन परपेट को गर्दन पकड़ के उठा लेता है। और यहीं पे जो जियान तो अपना छठवा गियर डालता है और वहां से झट से पीछे हो जाता है। और अभी के लिए जियान की एक हाथ में होती है ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में होती है फॉलन हार्ट फ्लेम, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने फोरहेड को टच करता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकल आती है बोन चिलिंग फ्लेम। ये देखिए जो होलुप सोल का बंदा होता है वो गुस्सा होने की जगह हंसने लगता है और बोलता है क्या बात है, तीन तरीके की एवरली फ्लेम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने इस लड़के के बारे में रूमर सुनी तो वो एकदम सही है, इसके पास तो 3 तरीके की एवरली फ्लेम है, आज तो मेरी चांदी चांदी होने वाली है। मगर वो जानता था कि जियान जो बना रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से वो अपनी सी आर्ट फ्लेम को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लपेट लेता है। और वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम फुल मूड में होता है, तभी वो एक गहरी सांस लेता है और अपने मुंह को खोल देता है, जिस वजह से उसके अंदर से एक फ्लेम बाहर निकल आती है और वो फ्लेम होती है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। और फिर जो जियान होता है उन चारों फ्लेम को लेके गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाने लगता है अपने हाथों के बीच में। वहीं पे जो चारों फ्लेम होती है पहले तो बढ़िया खिलती रहती है साथ में, मगर तभी हो जाता है मैटर, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठती है और आपस में कंबाइन हो लगती है। ये सब देख के जो बुड्ढा होता है एकदम सटे आ जाता है और गुस्से से बोलता है कि लड़के तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है क्या, जो अभी के लिए एकदम पागलों जैसी हरकत कर रहा है। क्योंकि वो अभी के लिए ये समझता था कि 2 फ्लेमों को कंबाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अभी के लिए जो मैटर वो बहुत ही बड़ा हो गया, वो 4 फ्लेमों को एक साथ मिलाने में लगा हुआ है। इसी वजह से वो जियान को रोकने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे सबसे पहले वो अपने हाथ में 3 फ्लेम को ले आता है और अपने पूरे हाथ को कवर कर लेता है। और जैसे वो जियान की तरफ शूट होता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है कि वो पल भर में जियान के सामने पहुंच जाता है और अपने हाथ का एक क्लॉ बना लेता है और जियान को उससे दबोचने लगता है। ये देखते हैं जो जियान होता है वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करके वहां से जाने वाले होता है, तभी जियान महसूस करता है जो होलुप सोल के वॉरियर ने अपनी स्पिरिचुअल बैरियर बना रखा होता है उसके अंदर क्रैक्स आ रहा है। तभी जो क्रैक्स होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट वाइट निकलती है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, अरे होलुप सोल तुम बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहे हो, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम मेरे पिल टावर में आके ये सब हरकत करोगे, पीट के रख दूंगा पीट के। इसलिए पिल टावर के अंदर आना है तो अपनी औकात के अंदर रहना है वरना रेड पीट दूंगा। ये सुनने के जो होलुप सोल का बंदा होता है उस औरत की तरफ देखता है और बोलता है जुआन कौन जुनजी। वहीं पे जियान भी ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, मगर वहाँ पर तो काफी पावरफुल ऑरा जिसकी प्रेशर से तो जियान के पैर कांप रहे होते हैं। मगर तभी जियान अपने मन में बोलता है ये तो पिल टावर सी, अब तो मैं बच गया ओए ओए ओए। और फिर मैं जियान से बोलता हूँ पेंसिल, तो जियान बोलता है कि 4 फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना कैंसिल, मतलब जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना कैंसिल कर देता है और उसकी जितनी भी हेवनली फ्लेम होती है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर अपने कदम को पीछे लेता वहाँ से हट जाता है। और साथ ही जैसे कि अभी के लिए बैरियर टूट चुका है, इस वजह से आसपास में जितने भी लोग होते हैं पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर और टियान वजह से झट से जियान के पास आके खड़े हो जाती है और जब लिटिल फेई डॉक्टर ने सामने खड़े हुए होलुप सोल के बंदी के ऊपर उठती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और जियान से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के जो जियान होता है हमें नोट कर देता और बोलते कि थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि सामने खड़ा हुआ जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो टियान से होते हैं उसे देखते और उसकी पावर को सेंस कर लेती है, मगर अभी के लिए उन्हें चढ़ा रखी होती है। इस वजह से बोलते कायरे तुझे शर्म वरम ना है, एक लाइट हाउस होने के बाद भी इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, सच में तुम होलुप सोल वाले तो बड़ी बेशरम हो। और ये पे जो लिटिल फेई डॉक्टर और टियान थे वो अभी के लिए काफी तक गुस्से में थे क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बैटल हो गई और उन दोनों को अभी के लिए कुछ भी नहीं पता चला। इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा कोस भी रहते क्योंकि वो जियान की प्रोटेक्शन कर रहे थे मगर वो उसे ही नहीं बचा पाए। मगर वो अभी के लिए अपने मन में बोल रहा था कि अभी के लिए मेरी लोकेशन के बारे में पिल टावर के लोगों को पता चल गया, इस वजह से अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुका तो पिल टावर के लोग यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो मेरी धुलाई होगी तो उसके क्या ही कहने। मगर तभी उस पावरफुल औरत की तरफ देखते हुए बोलता है जुआन कौन जुनजी, आखिर तुम्हारे पिल टावर को इस मैटर से क्या लेना देना, तो अभी के लिए हमारे गाँव में फटे में टांग अड़ा रहे हो। अभी जुआन कौन सी बोलते हैं ये पिल सिटी इस वजह से पिल टावर के अंडर आती है और यहाँ पर आकर कोई भी होलुप सोल का बंदा ये सब हरकतें नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे आकर ऐसा करता फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और ये बात सुन के अभी के लिए समझ आता है जो बंदा है वो अभी के लिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मगर अभी के लिए उसके औरे ने अभी के लिए इस बंदे की हवा टाइट कर दी है। वहीं पे ये सब सुन के जो होलुप सोल का बुड्ढा होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियान की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है अभी के लिए तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो क्योंकि ये जो की मेथड और फॉलन आर्ट फ्लेम वो कुछ टाइम तक तुम्हारे पास और रहेंगी, मगर मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा इन सभी चीजों को लेने के लिए। और ये बोलकर वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से पीछे का स्पेस फट जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर सटक जाती है और वो अपना एक पॉइजन का अटैक बनाती है और उसके ऊपर कर देती है। ये देख के जो होलुप सोल का बंदा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है अरे रे 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 मुझे पता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं मैं अभी के लिए उस लड़के को ना मार पाऊं मगर मुझे भागने से तुम नहीं रोक सकते, इतनी तो स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। ये बोलती वो अपनी सी आर्ट फ्लेम का एक अटैक बनाता है और लिटिल फेई डॉक्टर अटैक के ऊपर कर देता है और जब दोनों
आपस में टकराते वो दोनों ही नष्ट हो जाते और फिर वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मगर बहुत ही जल्दी मैं आऊंगा और तब मैं तुमसे फॉलन आर्ट फ्लेम और की मेथड दोनों छुड़ा लूंगा। और ये बोलती जो बंदा होता है वहाँ से गायब हो जाता है और उसका जो पोर्टल होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद जाने के बाद हमारे हीरो को जोश आता है और बोलता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा तेरा। तभी जन अपने गुस्से को शांत करता है और थोड़ा सा आगे जाता है जहाँ पे जुआन कौनसी को और होता है उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है एल्डर अभी के लिए मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर जुआन कौनसी बोलते कि अभी के लिए मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, अगर मैं हिलता और वहाँ पर आता तो जो मेरा और वो डिसअपीयर हो जाता और फिर वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से तुम्हारी इतनी मदद कर सकता था। अगर मैं अभी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ ये होलुप्सोल वाले बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा और अगर तुम चाहो तो पिल टावर भी आ सकते हो जहाँ पर तुम्हें मिलेगी एकदम जेट प्लस सिक्योरिटी, वहाँ पे तो बंदा भी पर नहीं मार सकता। जैसे उनके जन ग्रीट करते बोलता थैंक यू एल्डर और अपने मन में बोलता कि जैसा कि अभी के लिए मुझे ऑफर दे रहे हैं तो जरूरी इनकी जो पोस्ट पिल टावर के अंदर बहुत ही हाई होगी जहाँ शायद उन 3 लेजेंडरी एल्डरों में से एक हुई है। तभी जुआन कौनसी बोलते हैं तुम्हें अभी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी के लिए मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसेबल हो, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, मगर अभी के लिए तुम्हें प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि होलुप्सोल को तुम्हारी लोकेशन बताने वाले लोग प्रोफाउंड जुआन सेक्ट की है। ये बोलते जो और हो तो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। जियान ये सब देख के अपने मन में बोलता है वाओ मेरे मास्टर के रिश्ते तो काफी कमाल किए जिस वजह से मैं हर जगह बच जाता हूँ। मगर तभी जो लिटिल फेट डॉक्टर और टियानमो से होते वो जियान के ऊपर चढ़ बैठते और बोलते कि अभी के तुम मुझे ये बताओ कौन था वो होलुप्सोल का बंदा जिसने अभी के लिए तुम्हारे ऊपर हमला किया था। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए मुझे ये तो नहीं पता मगर वो होलुप्सोल से था और इतना सब होने की वजह से जो टियानमो की जड़ी होती वो उतर जाती, तभी उनका दिमाग चलने लगता और बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारे ऊपर बंदे ने हमला किया था उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा हाई है, ऐसा लगता है वो सोल स्टेट के अंदर एंटर कर चुका है, इसी वजह से उसके अभी के लिए स्पिरिचुअल बैरियर को हम लोग सेंस नहीं कर पाए। और साथ ही मैंने जैसा कि अभी के लिए उसकी अपीयरेंस देखी थी तो मुझे ऐसा लगता है वो काफी बुड्ढा था, यहाँ तक कि वो तुम्हारे मास्टर की जनरेशन का होगा। ये सुन के जियान हमें नोट कर देते तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो मुझसे बस थोड़ा सा पावरफुल होगा, मगर मैं उसे मानने के ऊपर आ जाऊं तो मैं डेफिनेटली उसे मार डालूंगी, मगर मुझे अभी के लिए उस पर कम गुस्सा आ रहा है बल्कि सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के ऊपर। और जो जियान था वो अभी के लिए उस छोटे मैटर को भूल भी चुका था, मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये प्रोफाउंड जुआन सेक्ट उतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेंगे उनसे बदला लेने के लिए, जहाँ पर उन्होंने खुद तो एक्शन लिया नहीं बल्कि होलुप्सोल को बता दिया जियान के बारे में। इसी वजह से जियान लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता कि अभी के लिए इस प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में पता लगाओ क्योंकि सबसे पहले इनको इनकी औकात बतानी पड़ेगी मुझे, अभी चाहे कितने पावरफुल क्लैन से आती हो चाहे फिर इनके ऊपर कितना ही बड़े क्लैन का हाथ हो, मगर अभी पिटेंगे जरूर। ये सुन के जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती क्योंकि वो भी अभी के लिए एकदम फुल मूड में थी इनको बचाने के लिए, मगर तभी जियान बोलता है कि मैं अभी के लिए होलुप्सोल के बंदे को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आखिर ये था कौन, मगर तभी जियान के दिमाग की बत्ती जलती और बोलता ओह माय गॉड इसके पास सी आर्ट फ्लेम है तो जरूर हैंगपेंग को इसके बारे में पता होगा। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो जड़ से अपनी स्पेस ट्रक से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर जो सील लगी होती है उसे हटा देता है, जिस वजह से उस बोतल के अंदर से निकल आती है हैंगपेंग की सोल जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी होती है। और जो हैंगपेंग होता है जब वो अपने आप को आजाद देखता है तो काफी खुश हो जाता है, मगर तभी वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है जियान प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो, बोतल के अंदर मैं खुद बोतल बन चुका हूँ, इस वजह से प्लीज मुझे आजाद कर दो। मगर तभी जियान बोलता अभी के लिए तू मुझे ये बता आखिर तूने अपनी सी आर्ट फ्लेम किसे दी है। ये सुनने के जो हैंगपेंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को देखने को मिलेगा क्यूट लव पेलैंड पर, और आप चाहते हैं कि मैं उसे बड़ा बनाऊं तो दबा के लाइक करो जिसमें जियान मिलने वाला सबसे पावरफुल बंदे से अभी तक की, मगर मैं एक्साइटेड हूँ अभी के लिए एल्केमिस्ट प्लस ब्यूटी से मिलने के लिए क्योंकि वो ही मिलने वाली है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।